वार शनिवार 12 मई 2023 को तो भूपेंद्र जी जिस दिन गोद लिया था और गोद लेने के तहत ही वो 56 लाख की घोषणा कर गए थे। और भूपेंद्र जी ने जो वादा किया था वो तो कराया नहीं, जबकि हमारो गांव गोद भी ले रहा है, 56 लाख रुपया भी दिया है। 56 लाख रुपया मां से 56 पैसा ही ना लगाया। उस टाइम ITI का इंतकाल खुल जाता। भाई MLA क्षेत्रीय विधायक था, सरकार उनकी थी, SDM उनके थे, तहसीलदार उनके थे, पटवारी उनके थे, लेकिन रामेश जी ने इंतकाल तक भी नहीं हुआ ITI का। रास्ता की है, बस है नहीं है, पब्लिक जा रही है पैदल डोले। कहाँ कोई काम आ जाए कोर्ट कासिम में तो कहाँ जाएंगे, पैदल जाओ, कोई साधन ही नहीं है। भूपेंद्र का कोटा का तो कोई 5 पैसा अभी तक तो लगा ही नहीं श्रीमान जी। बढ़िया बात है, गोद लिया है कि ना, मगर काम जो बोल के गया था वो काम नहीं हुआ है कि ना। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी है। किसी भी समय जो चुनाव की डेट है वो चुनाव आयोग द्वारा जो है अनाउंस कर दी जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मैं प्रत्याशी की बात करूं तो भूपेंद्र यादव को यहां पर जो प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस ने जो है वो ललित यादव को घोषित किया है। और अभी अगर मैं लेटेस्ट सूचना की मैं बात करूं तो जहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फजल हुसैन को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। आज इस समय हम मौजूद हैं जो किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये जोड़िया गांव है। जोड़िया गांव इसलिए विशेष है कि जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से ये गांव गोद लिया गया था। और किसी भी मंत्री या किसी भी जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि होता है, अगर वो गांव को गोद लेते हैं तो गांव में जो है विकास को लेकर के उम्मीद लगाई जाती है। और उम्मीद किस तरह की लगाई जाती है वो ग्रामीणों से बात करेंगे। कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में रहे हैं, वो भी मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं वो मौजूद रहे हैं। गांव में गोद लेने के बाद क्या काम हुए, कितने काम हुए कि नहीं हुए, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले नाम बताएं। सर जी, मेरा नाम भीम सिंह है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जोड़िया, तहसील कोट काशी। अगर बात करें तो आप जोड़िया के निवासी हैं, जोड़िया के रहने वाले हैं? प्रॉपर जोड़िया के निवासी सर जी। तो जोड़िया गांव को भूपेंद्र यादव जी ने गोद लिया था, कब गोद लिया था और क्या क्या वादे किए गए थे? देखिए श्रीमान जी, पत्रकार महोदय जी, वार शनिवार 12 मई 2023 को समस्त ग्रामवासियों ने भंडारा किया था बाबा शनिदेव के आश्रम के ऊपर। उस समय अपने भूपेंद्र जी आए थे, तो भूपेंद्र जी जिस दिन गोद लिया था और गोद लेने के तहत ही वो 56 लाख की घोषणा कर गए थे। 56 लाख की घोषणा जो की थी, तो वो 56 लाख की घोषणा किन विकास कार्यों के लिए की थी? तो क्या उसका कोई फायदा मिला कि नहीं मिला, काम हुए कि नहीं हुए? देखो, आप देख रहे हो स्वयं, अभी तक तो कोई 5 पैसा भी लगा ही नहीं है। अब आप 2023 की बात करोगे मई की, और मई आने वाली, 12 महीने हो गए। भूपेंद्र का कोटा का तो कोई 5 पैसा अभी तक तो लगा ही नहीं श्रीमान जी। गांव में किस किस चीज की और घोषणा की गई? गांव में 56 लाख की घोषणा की गई थी। जहां भी गांव की समस्या हो, 56 लाख रुपए में कहीं भी लगा सकता है ग्राम पंचायत सरपंच, लेकिन आज तक कोई 5 पैसे भी नहीं लगे सर। तो जब वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी, तो गांव के कुल कितने लोग मौजूद थे और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? गांव के कुल नहीं, हमारी पूरी 84 मौजूद थी, पूरी 84 मौजूद थी। भंडारा के अंदर कार्यक्रम चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, तो पूरी 84 मौजूद थी भंडारा के अंदर। कम से कम 10,000 आदमी होंगे, लगभग 10,000। और 84 कोट की 84 जो है वो जो पुराने लोग हैं, जब तिजारा विधानसभा एक पूरी हुआ करती थी तो कोट की 84 का अपना चर्चा हुआ करता था। कोट की 84 जनप्रतिनिधि या यूं कहूं कि MLA के जो चुनाव का जो फैसला था वो कोट की 84 किया करती थी। उसी 84 के लोगों की बात की जा रही है। किस तरह के काम और हुए और इसको लेकर बात करेंगे कि गांव की इस समय हालात क्या है। आपका नाम बताएं। वीरेंद्र यादव। यादव साहब, आप जोड़िया के रहने वाले? हाँ जी। कितने काम यहाँ पे हुए हैं और यादव जी ने, जो भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कितने काम कराए या नहीं कराए? कुछ भी ना करायो। गांव की स्थिति आज के दिन क्या है? खराब है। तो आज के दिन क्या क्या जरूरतें गांव में है? घनी चीज की जरूरत है, रोड की भी है और बस उसकी भी है। जी, और भी एक साथी मौजूद है। क्या नाम है सर? हरिपाल यादव। यादव साहब, भूपेंद्र यादव जी ने आपके गांव को गोद लिया हुआ है, 1 साल होने को जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? बढ़िया बात है, गोद लिया है कि ना,
मगर काम जो बोल के गया था वो काम नहीं हुआ है कि ना सर। क्या क्या काम बोले गए? काम बोला था ये सीवर लाइन दबाने की कि ना, रोड की हुई थी कि ना है, और बसें चलावा देंगे कि ना है, मगर काम ना हुआ है कि ना। ठीक उनमें है, से कोई एक भी काम अभी तक नहीं हुआ कोई भी कि ना। अब वो दोबारा से प्रत्याशी हैं लोकसभा के चुनाव में, एक बार फिर आपके गांव में वोट मांगने आएंगे, किस तरह से देखते हैं? वोट तो देंगे कि ना उसके भी कि ना, कुछ काम कराए हुए तो बहुत बढ़िया है कि ना, वोट तो देनी है कि ना, उसको ही देंगे वोट तो कि ना। गाँव काम कराए तब भी, ना कराए तब भी? नहीं, काम तो कराएगा कि ना, करा देगा जब तो देनी है, और नहीं वैसे भी देनी है, वोट तो उसको ही देनी है। हाँ जी। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी भरा जो जवाब है कि वोट तो देना है, लेकिन अगर काम करने के बाद में वोट दी जाती है तो संतुष्टि और भी ज्यादा होती है। और गांव वाले जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो सीधे साधे और भोले लोग हैं। उनको लेकर के लगभग बात की जाती है कि 10,000 के लगभग लोगों की संख्या रही होगी। 84 के पंचायत, जो एक 84 का जो क्षेत्र है उसके लोग रहे होंगे, उनके सामने ये बातें की गई थी। तो कहीं ना कहीं आप आश्वासन का स्तर देख सकते हैं। पूर्व सरपंच साहब एक बार फिर से मौजूद हैं साथ में। सरपंच साहब, और क्या क्या घोषणा की गई थी और किन किन कामों की उम्मीदें आपने यादव साहब से लगाई? देखो साहब, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, क्यों? अब तो आचार से लगने वाली 15 तारीख से, तो आचार से लगने के बाद कहाँ विकास का काम होगा? ये तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जब आचार संहिता लगने के बाद कहाँ से स्टेट बनेगा, कहाँ एस निकलेगी, कहाँ एफएस निकलेगी? क्यों? आचार संहिता लगने के बाद कोई काम हो नहीं होता है सर। ये तो मतलब लॉलीपॉप दे रहा है भाई, झूठा प्रचार करो, और कुछ बात नहीं है। जब 12 महीने से नहीं किया तो अब कहाँ का विकास काम होगा? अब तो 2 4 5 7 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। तो बिल्कुल गुमराह करना जनता को अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात है कि आचार संहिता लग जाएगी और काम होना और भी अभी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि 1 साल हुआ है गोद लिए हुए। तो किसी का कहना है कि वोट तो उन्हीं को देना है, और किसी का ये कहना है कि सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सरपंच साहब, और क्या क्या घोषणा की गई थी और किन किन कामों की उम्मीदें आपने यादव साहब से लगाई? देखो साहब, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, क्यों? अब तो आचार संहिता लगने वाली 15 तारीख से, तो आचार संहिता लगने के बाद कहाँ विकास का काम होगा? ये तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जब आचार संहिता लगने के बाद कहाँ से स्टेट बनेगा, कहाँ एस निकलेगी, कहाँ एफएस निकलेगी? क्यों? आचार संहिता लगने के बाद कोई काम हो नहीं होता है सर। ये तो मतलब लॉलीपॉप दे रहा है भाई, झूठा प्रचार करो, और कुछ बात नहीं है। जब 12 महीने से नहीं किया तो अब कहाँ का विकास काम होगा? अब तो 2 4 5 7 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। तो बिल्कुल गुमराह करना जनता को अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात है कि आचार संहिता लग जाएगी और काम होना और भी अभी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि 1 साल हुआ है गोद लिए हुए। तो किसी का कहना है कि वोट तो उन्हीं को देना है, और किसी का ये कहना है कि सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। रोल ऑडियो के सरपंच साहब, आपके कार्य योजना के तहत भूपेंद्र यादव जी द्वारा क्या क्या घोषणा की गई थी वो बताएं। नहीं, हमारी योजना में नहीं हुआ। मैं 2017 में सरपंच था। उस टाइम डॉक्टर जसवंत सिंह श्रम मंत्री था और विधायक रामेश जी था। डॉक्टर जसवंत सिंह ने हमारे गांव के लिए ITI कॉलेज मंजूर किया था, शिलान्यास हुआ था, और कृषि उपज मंडी के रामेश जी ने साहब घोषणा की थी, और गांव ने साहब 20 लाख रुपए में रास्ता मतलब मोल लिया था कृषि उपज मंडी के लिए। लेकिन 2017 से आज तक कोई काम शुरू नहीं। बीजेपी की सरकार थी, कोई भी काम नहीं हुआ है। उसमें कुछ अड़चने आ गई थी, वो अड़चने भी खत्म हो चुकी है। किस तरह की अड़चने आई? वो कोई ऐसी, जैसे कोई विकास में कोई लगा देता रोड़ा, मान लो मेरी ये मेरे नाम नहीं, कुछ ऐसी आदमी ने कोई केस डलवा दिया था, केस डाल दी जमीन के बारे में, उसमें वो हार गया, उसका कोई लेना देना नहीं रहा। जब क्षेत्रीय विधायक रामेश जी MLA था, उस टाइम ITI का इंतकाल खुल जाता। भाई MLA क्षेत्रीय विधायक था, सरकार उनकी थी, SDM उनके थे, तहसीलदार उनके थे, पटवारी उनके थे, लेकिन रामेश जी ने इंतकाल तक भी नहीं खुआ ITI का। उसको मौका मिलेगा विपक्ष वाली पार्टी को, उसको जाके स्टे ले लिया। जब इंतकाल खुल जाता तो आज हमें दूरदर्शन नहीं होती, काम चल जाता ITI का। तो इसका फेलियर आप विधायक जी उस समय के जो थे उनको मानते हैं, या भूपेंद्र जी को मानते हैं? भूपेंद्र जी का उसमें कोई रोल नहीं सर जी। उसमें क्षेत्रीय विधायक रामेश जी थे और मंत्री साहब डॉक्टर जसवंत जी थे। जब तो भूपेंद्र जी का कोई रोल ही नहीं था, कोई नाम ही नहीं था उसमें। झूठा किसी को आरोप बड़ा अच्छी बात नहीं है, जो है वही बोलना चाहिए। और भी क्या नाम है सर? नाम बताएं। रामकिशन नाम है। रामकिशन जी, गांव में जो भी घोषणा की गई थी वो काम कुछ हुए कि नहीं हुए? भाई साहब, हमने तो सुनी नहीं को के घोषणा हुई है कि ना हो देख लेना, कोई साधन है गांव में, ना कुछ है। गोडा गोडा पानी और भरो रास्ता के, मैं जाके देखो, हमारे घर ओड़ी ने कहीं भी कोई काम हो रहा हो।
क्या क्या समस्या गांव में इस समय है? रास्ता की है, बसें नहीं है, पब्लिक जा रही है पैदल डोले, कहाँ कोई काम आ जाए कोर्ट कासिम में तो कहाँ जाएंगे, पैदल जाओ, कोई साधन ही नहीं है। अलवर जिले का पत्रकार महोदय सबसे बड़ा गांव है। बताओ। बिल्कुल। तो लगभग गांव में कितने वोट होंगी? 5000 वाह, वोट तो का 5 से भी ऊपर होगी, तो पर 5 तो मान के ही चलो। लेकिन लोकतंत्र में कहते हैं कि अगर वोट की ताकत आपके पास है तो काम हो जाता है, लेकिन आपके विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है, फिर भी आपका काम नहीं हो पा रहा, तो छोटे गांव क्या कहाँ जाएंगे? किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हाँ, बड़ा गांव में काम छोटा में हो रहा है आजकल, बड़ा में ना हो रहा है। जी, क्या नाम है साहब आपका? नाम रोशन लाल है जी। रोशन लाल जी। गाँव में किस तरह की समस्या है, क्या क्या समस्या? समस्या साहब ये रोड की पहली तो वहाँ बेटियां ये परेशान हुए आने जाने में, यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के जहाँ जब उन्हें बैठा के ले आए कोर्ट कासिम से, और ये जो रास्ता है ये अवरुद्ध हुआ पड़ा है, ये पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। और भूपेंद्र जी ने जो वादा किया था वो तो कराया नहीं, जबकि हमारो गांव गोद भी ले रहा है, 56 लाख रुपया भी दिया है, 56 लाख रुपया माँ से 56 पैसा ही ना लगाया। लगी घोषणा की। हाँ, घोषणा की थी। तो एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, लोकसभा के प्रत्याशी है, किस तरीके से देखते हैं कि गांव में वोट मांगने भी आएंगे तो किस तरीके से उनके सामने बात रखी जाएगी, उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा? देखो, आदर सत्कार तो करांगे सब, मोदी की वजह से करांगे, मोदी लहर है यो, और तो क्या बताओ हम। मोदी की गारंटी, उनकी योजनाओं की पूरी होने की गारंटी, लेकिन यहाँ पर आपके गांव में इस गारंटी को कैसे देखते हो? गारंटी को अगर ये मोदी सरकार तो बनेगी, अगर ये भी जीत कर ये गोद लिया है करेगा तो आगे फिर मौका मिल जाएगा, आगे फिर यहीं की वोट जाएंगे। यो ही है साहब, और तो ज्यादा बोलना ना हो। मोदी की गारंटी की बात की जाती है और बीच में एक बात और जुड़ जाती है, मोदी की गारंटी को भी पूरा होने की गारंटी। लेकिन उस गारंटी के ऊपर ये सवालिया निशान है। ये गांव है जौड़िया और विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। जैसा कि जानकारी है, गांव के लोगों ने बताया कि 5000 वोटों का यहाँ रेशो है। लोकतंत्र में वोट की जो ताकत है वो सबसे बड़ी बताई जाती है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है वो देख सकते हैं। गोद लेने के बावजूद भी काम नहीं हो पाया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। उसमें टेक्निकल जो फॉल्ट था या परेशानियां या यूं कहूँगा पेचीदगियां रही तो वो कुछ और रही, क्या रही वो प्रशासन का काम था, क्योंकि इस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अगर गोद लेने के बाद भी अगर गांव में काम नहीं हो पाता है तो आखिर मोदी की गारंटी को किस तरीके से देखा जाए, ये ग्रामीणों पे या लोकसभा क्षेत्र की जनता पर छोड़ते हैं। ये जौड़िया गांव है, गांव की क्या परिस्थिति है, ग्रामीणों का क्या मानना है और क्या स्थिति है वो आपने सुना। और प्रयास करेंगे कुछ और भी लोग अगर अपनी बात रखने के लिए आगे आते हैं तो बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यादव बाहुल्य ये गांव है और यादव प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव भी एक रहता है। हो सकता है बहुत सारे लोग सामने अपनी बात न रख पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुट और किसी ना किसी व्यक्ति विशेष से हर आदमी का जुड़ाव रहता है। लेकिन कहते हैं कि गांव की औकात रास्ते बताते हैं, रास्तों को आप देख सकते हैं इस तरह के रास्ते हैं। और अब एक बार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यूं निकल करके आया कि वोट फिर भी उन्हीं को देना है। तो ये लोकतंत्र में सबको आजादी है और ये सवालिया निशान भी है कि आखिर फिर विकास के कार्य कैसे होंगे।